Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO3 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप कह सकते हो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो होगा बेसिकली नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था, मैं नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें जो कॉन्सेप्ट है नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस इन डिटेल्स, एंड आई विल आल्सो प्रोवाइड यू 5 or 6 एग्जांपल्स, जिससे कि आपको जो ये नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाए। एंड गाइज, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स पर वीडियो प्रोवाइड करूं, जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड नल हाइपोथेसिस पर भी आपको एक क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स में एग्जाम में मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इजी नहीं है, लेकिन एक बार समझ गए तो आपको ये डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट। बाकी बहुत सारी पार्ट्स हैं जो कि मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। हमारे मिशन 70% इन एग्जाम सीरीज में आपका ये नेक्स्ट पार्ट ऐड हो चुका है, तो समवेयर अराउंड 17 to 18 वीडियोस ऑलरेडी एडेड है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। बाकी के जो अदर सब्जेक्ट हैं MCO 1 से लेके MCO 7 तक, उनकी भी कई वीडियोस अपलोडेड हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो या स्टार्ट करते हैं अपने मिशन 70% में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि नल हाइपोथेसिस होती क्या है। सिंस MCO 3 में अगर आपसे पूछा जाएगा नल हाइपोथेसिस के बारे में, तो बेसिकली वो थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा, और थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देनी होगी। तो एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैंने एक फ्लो चार्ट भी ऐड किया हुआ है। फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज अ नल हाइपोथेसिस इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस used in statistics which proposes that there is no difference between certain characteristics of a population or data generating process। तो null hypothesis क्या है? एक ऐसी hypothesis, ठीक है, जो कि हम stats में यूज करते हैं, और जहां पर आपका क्या प्रपोज किया जाता है, जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बीच में किसी भी तरह का आपका डिफरेंस नहीं होगा। ये बेसिकली प्रपोज किया जाता है आपका नल हाइपोथेसिस में। तो चाहे कोई भी पॉपुलेशन का डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, या कोई भी आपकी डेटा जनरेटिंग प्रोसेस है, उसमें आपका किसी भी तरह का डिफरेंस, यानी कि जो आंसर है हमारा, बेसिकली हम हमेशा नेगेटिव रखेंगे। अगर कोई आपको बोलेगा भी कि आप आपकी इस डेटा के बीच में डिफरेंस है, तो यूल अज्यूम कि नहीं है कोई भी डिफरेंस। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव आप अजम्पशंस लेके चलोगे, वो आपके बेसिकली नल हाइपोथेसिस का पार्ट होंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? एक ऐसी हाइपोथेसिस जो कि स्टैट्स में यूज होती है, जहां पर आपको ये प्रपोज किया जाता है जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। आप ऑब्वियसली उसको नो लेकर चलोगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, नो, देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है। आपका जब स्टेटमेंट या assumption नेगेटिव रहेगा उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस से रिलेटेड या स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो ऐसी हाइपोथेसिस आपकी कहलाएगी नल हाइपोथेसिस। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा इस पॉइंट से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। So the null hypothesis is the hypothesis which a researcher wants to reject. Okay? तो कोई आपका प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर आपने एक हाइपोथेसिस क्रिएट करी, और हाइपोथेसिस ऐसी क्रिएट करी जिसको रिसर्चर क्या करना चाहेगा? रिजेक्ट करना चाहेगा। तो आप अपनी जो रिसर्च कंडक्ट करेंगे वो कैसी कंडक्ट करेंगे? उस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को नेगेटिव लेकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बोला कि अर्थ इज राउंड, ठीक है, कि दुनिया गोल है। अब यहां पर आप लेकर चलेंगे कि अर्थ इज नॉट राउंड, तो ये आपकी हो गई अजम्पशन। आप मान के चल रहे कि अर्थ राउंड नहीं है बेसिकली, ठीक है, अर्थ का जो शेप है वो राउंड नहीं है। दिस इज द हाइपोथेसिस विच यू आर टेकिंग और विच यू आर कंसीडरिंग, और आप अब इसको प्रूव करना चाहोगे, इसको बेसिकली क्या करना चाहोगे? चेक करना चाहोगे कि ये सही है या नहीं है। तो जब आपका ये नॉट लग गया, तो ऐसी हाइपोथेसिस बेसिकली नल हाइपोथेसिस होंगी। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का शेप राउंड नहीं है, ओवल शेप है बेसिकली।
और null hypothesis क्या है? It is based on the assumption of law that no one is culprit until and unless he is declared so by the court of the law. तो एक यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो नल हाइपोथेसिस एक अजम्पशन पर बेस्ड है, और बेसिकली जो हमारे लॉ में अजम्पशन है, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी इंडिविजुअल तब तक कल्प्रिट नहीं होता जब तक उसका जो क्राइम है वो क्लियर नहीं हो जाता, डिक्लेयर नहीं हो जाता बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तब तक वो जो इंडिविजुअल है वो आपका क्या है, कल्प्रिट नहीं है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस में क्या करना चाहता है रिसर्चर? रिसर्चर वांट्स टू रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर हाइपोथेसिस and it is based on the assumption of law that no one is culprit until and unless he is declared so by the court of the law. तो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आगे जैसे ही पॉइंट्स पर हम बढ़ते जाएंगे आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी, तो आपके जो प्रीवियस पॉइंट्स है वो भी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम पर इट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। जब कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो समझने पर ध्यान देना चाहिए आपको, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग लगाइए जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जब वीडियो खत्म हो गई और फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तब आपका प्रॉब्लम है एक्चुअली उस सिचुएशन में कि आपने पूरी वीडियो देख ली, टाइम स्पेंड करो, फिर भी आपको समझ नहीं आया, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है। लेकिन इनिशियली जब एक या दो पॉइंट्स आपके डिस्कस होते हैं तो उस टाइम पर कोई भी अजम्पशन लेके मत चलिए, पॉइंट समझते जाइए, धीमे 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 आगे कोई ना कोई पॉइंट पर आपको क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक बहुत आसानी से। तो दिस इज समथिंग विच आई वुड सजेस्ट, और इसको कोशिश कीजिएगा कभी भी स्टार्टिंग में आप लेकर मत चलिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड हो जाने दीजिए टॉपिक का और फिर देखिए कि आपको कितना समझ में आया, देन ट्राई टू एनालाइज यू। यही एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी स्टडी में या किसी भी टॉपिक को करने का। Now the next point says the null hypothesis assumes that there is no relationship between two variables and that controlling one has no effect on the other. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे बेसिकली कोई भी रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं, तो नल हाइपोथेसिस क्या करती है, ये अज्यूम करके चलती है कि दोनों वेरिएबल्स जो कि चूज किए जाएंगे उनके बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। अब दो वेरिएबल्स में एक होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और होगा दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल को रिसर्चर क्या करना चाहेगा, चेंज करना चाहेगा, और एक वेरिएबल पर क्या करना चाहेगा, बेसिकली अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहेगा। और नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि आपके दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा, और अगर आप एक वेरिएबल को कंट्रोल करोगे तो उससे दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज व्हाट नल हाइपोथेसिस अज्यूम्स। तो इतना पॉइंट रख लीजिए। अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, और एग्जांपल जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको पॉइंट्स और अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। तो 5 से 6 एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको पॉइंट समझ में आए। तो सबसे पहला डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और पॉइंट है कि प्लांट ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर। ध्यान दीजिए, कोई आपका पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है बेसिकली। आपका पहला जो प्रॉब्लम था कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो रही है लाइट के कलर से। आपने हाइपोथेसिस यानी कि मान के चले कि प्लांट की ग्रोथ पर लाइट के कलर का कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने एक येलो लाइट ली, यहाँ पर एक हमने रेड लाइट ली, तो डेफिनेटली असर होता है। आप अगर बात करें लाइट का, तो लाइट का जो कलर है उसकी वजह से बेसिकली जो प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट आपके जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी ग्रोथ जो है वो ठीक से नहीं हो रही है प्लांट की। तो दिस इज व्हाट, अब हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत हो गई, और हाइपोथेसिस गलत हो जाने पर ऐसी हाइपोथेसिस जो आगे जाके गलत हो सकती हैं वो नल हाइपोथेसिस कहलाती हैं। जैसा कि हमने बोला, रिसर्चर का पर्पस क्या होता है, इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, और रिजेक्ट करने के बाद में आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि प्लांट की जो ग्रोथ है अफेक्ट होती है लाइट के कलर से। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन ढूंढा, लेकिन आपने थोड़ा नेगेटिव होके ढूंढा। Now the next example is, या आप कह सकते हो नेक्स्ट हमारी जो null hypothesis है, it says age has no effect on musical ability.
बिल्कुल गाइस, ये भी हमारी जो नल हाइपोथेसिस है और इसका भी आंसर क्या है गलत। जब आपकी रिसर्च होगी तो वहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव आएगा। क्यों? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस बढ़ने से आपकी जो म्यूजिकल एबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है। और एक लेवल बाद ये भी हो सकता है कि आपकी जैसे उम्र बढ़ेगी तो आप भूलने लग जाएंगे चीजों को, तो इससे भी आपकी जो म्यूजिकल एबिलिटी है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर आंसर आपका, अगर मैं एक तरीके से बोलूं तो ये जो हमारा हाइपोथेसिस है ये गलत है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। हाँ जी, एक एक पर्टिकुलर एज के बाद में आपकी लर्निंग एबिलिटी इम्पैक्ट होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक एक 5 साल के बच्चे को अगर आप एक 40 साल के इंडिविजुअल के साथ में कंपेयर करें जिसने लगभग 30 साल प्रैक्टिस करी है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाने की, तो उसके कंपैरिजन में आप वेरिएशन देख सकते हैं। तो हमारी ये जो हाइपोथेसिस थी वो क्या हो गई, ये गलत हो गई। तो इस तरह की हाइपोथेसिस जहां पर हम क्या करेंगे, अपने स्टेटमेंट को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो आपका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था कि क्या एज का इफेक्ट पड़ता है म्यूजिकल एबिलिटी पर, और इसका आपने आंसर या हाइपोथेसिस लिया कि नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता एज का म्यूजिकल एबिलिटी पर, और बाद में रिसर्च के बाद में ये हाइपोथेसिस आपकी होगी गलत। तो ऐसी हाइपोथेसिस आपकी कहलाएंगी नल हाइपोथेसिस। ओके, तो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे भी इंक्लूड करे मैंने। लेट्स प्रोसीड। सो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इसमें हम और बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक तरफ जो लेफ्ट कॉलम होगा उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे और राइट कॉलम में बेसिकली उनके हाइपोथेसिस होंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, आर टीन्स बेटर एट मैथ देन एडल्ट्स? तो क्या टीन्स जो हैं, जो टीनेजर्स हैं, क्या बेटर होते हैं मैथ्स में एडल्ट से? आपका आंसर क्या है, हाँ या ना? आप अजम्पशन लीजिए। आपने जो एक्सपीरियंस किया है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम नेगेटिव जब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके चलेंगे कि एज हैज नो इफेक्ट ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी, तो वो बन जाएगा हमारा नल हाइपोथेसिस। और वहीं पर हम अगर इसको पॉजिटिव ले लेंगे तो हमारा जो अपोजिट है यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करूं। जब भी मैं हाइपोथेसिस की वीडियो लेकर आऊंगा इस टॉपिक पर आपको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस प्रोवाइड करूंगा। और जैसा मैंने बताया गाइस, नल हाइपोथेसिस को अच्छे से समझ लीजिए आप, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप टीयर 1 और टाइप 1 और टाइप 2 के जो एरर्स है उनको अच्छे से समझ पाएंगे, उनके बीच के डिफरेंस को समझ पाएंगे। तो एज हैज नो इफेक्ट ऑन मैथमेटिकल एबिलिटी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब ऐसी अजम्पशन लेके चलेंगे अपने क्वेश्चन के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो ऐसी हाइपोथेसिस जो नेगेटिव होगी उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, वो आपकी कहलाएगी नल हाइपोथेसिस। और इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, नो होगा, कि एज का आपके मैथमेटिकल एबिलिटी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता बेसिकली। तो ये आपका जो अजम्पशन है रॉन्ग होगा, क्योंकि एज का फर्क पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी एबिलिटी भी इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट इज, डस टेकिंग एस्पिरिन एवरी डे रिड्यूस द चांस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक? तो एस्पिरिन डेली लेने से आपका जो चांस होगा हार्ट अटैक का वो कम हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन, ये है आपकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और इस पर आपने एक हाइपोथेसिस लिया कि टेकिंग एस्पिरिन डेली डज नॉट अफेक्ट हार्ट अटैक रिस्क। तो आपकी जो एस्पिरिन लेने से डेली आपका हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम नहीं होगा। अब रिसर्च करेंगे, हो सकता है ये आपका जो अजम्पशन हो या हाइपोथेसिस हो वो गलत हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपका हाइपोथेसिस कैसा कहलाएगा, नल। तो नल हाइपोथेसिस में क्या है हम देखेंगे, जब भी आपका नॉट लगा होगा आपके हाइपोथेसिस में तो आप समझ जाइए कि वो आपका नल हाइपोथेसिस में काउंट होगा। नेक्स्ट इज, डू टीन्स यूज सेल फोन्स टू एक्सेस द इंटरनेट मोर देन एडल्ट? तो क्या टीनेजर्स सेल फोन का ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए देन एडल्ट? तो अगेन, एज हैज नो इफेक्ट ऑन हाउ सेल फोन्स आर यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पशन लिया, हाइपोथेसिस ली कि एज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता किस तरीके से सेल फोन को इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है। हो सकता है टीनेजर्स ज्यादा यूज करते हो सकता है एडल्ट ज्यादा यूज करते हो, लेकिन आप जब रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि यस, टीनेजर्स ही हैं जो कि ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट का देन अडल्ट। ओके, नाउ
अभी हमारे पॉइंट्स खत्म नहीं हुए हैं। चौथा एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया। तो दो एग्जाम्पल्स पहले डिस्कस कर लिए थे, अब यहाँ पर हम चौथा और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी इन टोटल अभी ये हमारे सिक्स सिक्स्थ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो डू कैट्स केयर अबाउट द कलर ऑफ देयर फूड? तो क्या बिल्लियों को अपने फूड का कलर से फर्क पड़ता है? जब उनको कुछ खाने को दिया जाता है तो क्या जो कलर होता है फूड का, क्या उससे फर्क पड़ता है? कैट्स क्या कोई उनका फेवरेट कलर का फूड दे दो तो ज्यादा खा लेंगी, और अगर आप उनके फेवरेट कलर का फूड ना दो तो वो कम खाएंगे? ऐसा होता है? नहीं गाइस, ऐसा कभी नहीं होता। तो कैट्स एक्सप्रेस नो फूड प्रेफरेंस बेस्ड ऑन कलर। तो जो कैट्स हैं बेसिकली कोई भी फूड प्रेफरेंस नहीं देती हैं कलर के बेसिस पर। तो ऐसी हाइपोथेसिस में हमने क्या करा, नो लिखा। नो लिखा मतलब नेगेटिव लेके गए, हम इस सिचुएशन को ही नेगेटिव लेके गए। यहाँ पे हमने जो अजम्पशन फ्रेम करी वो नेगेटिव फ्रेम करी। अब रिसर्च के बाद हो सकता है ये सही निकले, फिर भी ये हमारी नल हाइपोथेसिस ही कहलाएगी, क्योंकि एट दी एंड में कोशिश रिजेक्ट करने की जाएगी, लेकिन हो सकता है कि रिसर्च के बाद आपका आंसर सही निकले, बिकॉज एट दी एंड में आपको कंक्लूजन देना है, और जो कैसा होगा अकॉर्डिंग टू रिसर्च सही होगा। अब जो भी रिजल्ट निकलेगा वो तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज, डज च्यूइंग विलो bark रिलीव पेन? क्वेश्चन है, क्या विलो bark च्यू करने से आपका जो पेन है वो कम हो जाता है? तो यहाँ पर हम अजम्पशन लेके चलेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस इन पेन रिलीफ आफ्टर च्यूइंग विलो bark वर्सेस टेकिंग अ प्लेसिबो। प्लेसिबो इफेक्ट होता है जब भी आप कोई दवाई खाते हैं, तो दवाई से ज्यादा आपका जो एटीट्यूड है उस दवाई के लिए, आपका परसेप्शन है उस दवाई के लिए, वो हेल्प करता है आपको सही होने के लिए। तो बहुत से केसेस में आपका देखा गया है कि एक नॉर्मल सी दवाई खाने के बाद में भी लोग सही हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत महंगी दवाई खाने के बाद भी सही नहीं हो पाते। ऐसा होता है प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से। प्लेसिबो इफेक्ट में मतलब कि आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करें कि ये दवाई मुझे हेल्प करेगी। जैसे कि मान के चलते हैं कि मेरी ये वीडियोस, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप प्लेसिबो इफेक्ट को अगर यूज करेंगे इसके लिए, तो ये वीडियोस आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगी। आप ये सोच के चलिए कि वीडियो के साथ साथ मुझे याद होते जा रहे हैं पॉइंट, मुझे समझ में आ रहे हैं सारे पॉइंट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिवली ऑन योर लर्निंग स्किल। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी पढ़ाई, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है ये। तो हमने यहाँ पर अपनी हाइपोथेसिस ली कि हमारे जो च्यू करने से वेलोबाक क्या होगा, जो पेन है रिलीफ उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ प्लेसिबो इफेक्ट से फर्क पड़ सकता है। बाद में रिसर्च कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर हमने नो ले लिया तो अगेन नेगेटिव होगी। अगर यहीं पर हम कहते हैं यस देयर इज डिफरेंस इन पेन रिलीफ, तो ये आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाती है। ओके, तो गाइस फटाफट नोट करना चाहे नोट कर लीजिए एग्जाम्पल्स, एंड इसके बाद मैं आगे के पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। एंड जल्दी से फिनिश करते हैं, क्योंकि हमें एक फ्लो चार्ट भी डिस्कस करना है नल हाइपोथेसिस का। सो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, एंड द पॉइंट नंबर 1 says the null hypothesis is the most valuable hypothesis that is used widely in the sampling theory। तो सैम्पलिंग थ्योरी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नल हाइपोथेसिस, और सबसे वैल्यूएबल हाइपोथेसिस है। आई रिपीट, सैम्पलिंग थ्योरी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है नल हाइपोथेसिस में, और सबसे वैल्यूएबल हाइपोथेसिस के तौर पर भी नल हाइपोथेसिस को माना जाता है। Null hypothesis forms the basis of many tests of significance। तो बहुत से जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किए जाते हैं, तो उनमें जो बेस होता है वो नल हाइपोथेसिस को ही लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किस चीज को टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए यूज किया जाता है? तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए आपका जो बेस होता है वो नल हाइपोथेसिस को रखा जाता है। तो नल हाइपोथेसिस is kept as a basis of many tests of significance। Okay, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट सेज द नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड H0। ध्यान दीजिए, सिंबल है नल हाइपोथेसिस का H0। ठीक है, नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट इन सिंबल। H stands for hypothesis, 0 stands for null। तो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से, और ये बेसिकली क्या है,
आपका एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि हाइपोथेसिस, एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसको टेस्ट करना है अभी। और अंडर दिस हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो नेगेटिवली स्टेट होती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि आप क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका एक नेगेटिव वर्जन क्रिएट कर लेंगे, नेगेटिव अजम्पशन क्रिएट कर लेंगे उसके लिए, और आपका वो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस बन जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, नेगेटिवली स्टेट किया जाता है, और ये क्या है, हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड, सिंबल है H0। Next point says the null hypothesis is stated as null because it can be nullified if the evidence of a random sample is unfavorable to the hypothesis। तो null hypothesis क्या है, बेसिकली null इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि आपकी जो ये हाइपोथेसिस है इसको नलिफाई किया जा सकता है, यानी कि नल एंड वॉइड किया जा सकता है आपकी जो अजम्पशन है उसको, अगर आपकी जो सैम्पलिंग है या रिसर्च है उसमें आपका जो रिजल्ट है वो अनफेवरेबल आता है, यानी कि एविडेंस ऐसे मिलते हैं कि जो आप हाइपोथेसिस लेकर चल रहे हैं वहां पर आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है। और बहुत से केसेस में आता भी है जब आप नल हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसको नल हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि आपने पहले ही यहाँ पर इसको नेगेटिव रख के चला, और नेगेटिव सिचुएशन में ऑब्वियसली बात है रिसर्च के थ्रू आपने उस नेगेटिव सिचुएशन को भी गलत प्रूव कर दिया। तो ऐसे केस आपके नल हाइपोथेसिस में कहलाएंगे, और इसलिए आपका इस हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। द नल हाइपोथेसिस is stated as null because it can be nullified if the evidence of a random sample is unfavorable to the hypothesis। नाउ गाइज, अब हम अपने फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट स्लाइड है एंड इसके बाद में हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके कमेंट करके बताइए कैसी लगी है वीडियो आपको। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट करके लिखिए। आज नहीं किया कमेंट तो गाइज फिर आगे कोई फायदा नहीं है, हो नहीं सकता एग्जाम के बाद में अच्छे मार्क्स अभी आएंगे, आप पढ़ोगे तो आगे कोई गारंटी नहीं है। तो अभी मेहनत कर लीजिए, जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। तो नल हाइपोथेसिस की हम बात करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली रिलेटेड टू अ स्टैटिस्टिकल मेथड of interpreting conclusions about population characteristics that are deduced from observations made with a sample। तो ये एक और डेफिनेशन है जो कि आप नल हाइपोथेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने कंक्लूजन्स को इंटरप्रेट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और ये डिड्यूस कैसे किया जाता है, पता कैसे लगाया जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जो हमारे कंक्लूजन है उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो जो भी हमारी सैंपल के थ्रू ऑब्जर्वेशन बनती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को जज करते हैं, और हम एट द एंड में अपने कंक्लूजन को इंटरप्रेट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके थ्रू हम अपने कंक्लूजन्स को इंटरप्रेट करते हैं अपनी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और ये बेसिकली पता कैसे लगाया जाता है, ये डिड्यूस किया जाता है फ्रॉम ऑब्जर्वेशन मेड विद अ सैंपल। Now the next point says null hypothesis asserts that observed differences or relationship merely result from chance errors inherent in the sampling process। तो नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस होती हैं या रिलेशनशिप अगर होते हैं आपके वेरिएबल्स के बीच में, तो वो बेसिकली चांस के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब एरर्स हो सकते हैं जब भी आप रिसर्च करेंगे, तो जो भी इनहेरेंट एरर्स होंगे उन एरर्स की वजह से, जो भी आपके देखिए इनहेरेंट एरर होंगे सैम्पलिंग प्रोसेस में, उन एरर्स की वजह से चांस जो है यहाँ पर हम कह के चल रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली आपके क्या आ रहे हैं, ऑब्जर्व डिफरेंसेस हो रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंस आ रहा है वेरिएबल्स के बीच में। तो ऐसी हाइपोथेसिस आपकी नल हाइपोथेसिस होंगी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पॉइंट, यहाँ पर आप चाहें तो याद कीजिए, नहीं तो बाकी के जितने भी पॉइंट्स हमने मेंशन किए इनफ है, सफिशिएंट है आपके लिए। तो नल हाइपोथेसिस के दो पॉइंट्स हमने जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस किए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो नल हाइपोथेसिस इज related to a statistical method of interpreting conclusions about population characteristics that are deduced from observations made with a sample, and it asserts that observed differences or relationship merely result from chance errors inherent in the sampling process।
तो सैम्पलिंग प्रोसेस में जो इनहेरेंट एरर्स होते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि चांस की वजह से आते हैं, यू नो अनफॉर्चुनेटली आते हैं, तो वही बेसिकली रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप हाइपोथेसिस में डिफरेंसेस या फिर उनके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारी वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कीजिए, देख लीजिए टाइम निकाल के, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मेरा एम यही है, आप सबको फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिले, आप सबके जो एग्जाम्स हैं उनमें आपके मार्क्स अच्छे आ पाए। तो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा एफर्ट कीजिए, बिना आपके पढ़े एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे। मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, इट विल नॉट वर्क अनलेस यू स्टडी योरसेल्फ। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, टॉपिक समझने के लिए। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, स्टे सेफ एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।